नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आई है भारत की नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल कैट्स हंटर को लेकर। कैट्स हंटर को दोस्तों स्पेशली एचएएल डेवलप कर रहा है और अब जो अपडेट आई है वो बताती है कि 2027 या फिर 2028 तक इट्स कैट्स हंटर के पावर्ड फ्लाइट ट्रायल हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा कि ये जो कैट्स हंटर है दोस्तों, इसे कोई आप साधारण यानी कोई सिंपल क्रूज मिसाइल मत समझिए, बल्कि एचएएल ने इसे कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कि हमारे कैट्स प्रोग्राम के तहत बनाया है। और ये कैट्स हंटर मिसाइल हमारे फाइटर जेट के स्मार्ट हथियारों में से एक होगा, जहां पर ड्रोन्स भी होंगे, एआई भी होंगे और स्मार्ट हथियार भी होंगे। इस मिसाइल का वजन 600 किलोग्राम है और ये 250 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकती है। और इस कैट्स हंटर को तेजस, जागुआर और Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सकता है। मतलब एक बार अगर कैट्स हंटर अपने मिशन पे निकलेगी तो वो जबरदस्त तरीके से दुश्मनों को नुकसान पहुंचा कर आएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कैट्स हंटर को हमारा जो कैट्स वॉरियर है, जो कि एक यूकैफ है, वो अपने इंटरनल वेपन बेस से भी दाग सकता है, जिससे कि कैट्स वॉरियर यूकैफ की स्टेल्थ क्षमता भी बनी रहेगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये आता है कि जब भारत पहले से ही कई मिसाइल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है तो फिर हमें कैट्स हंटर के फ्लाइट ट्रायल्स पर इतना समय क्यों लग रहा है? इस देरी का सबसे बड़ा कारण मिसाइल नहीं है, बल्कि इसके पीछे मौजूद एआई बेस्ड एसिड सॉफ्टवेयर और कैट्स वॉरियर यूकैफ है। एचएएल पहले इस चीज़ को कंफर्म करना चाहता है कि इंसानी पायलट, ड्रोन और मिसाइलें एक साथ सुरक्षित और इफेक्टिव तरीके से काम करें। और अगर हम दूसरे एंगल की बात करते हैं तो एक तरफ देखा जाए तो एचएएल का ये फैसला काफ़ी समझदारी भरा लग रहा है, क्योंकि अगर एआई और नेटवर्क सिस्टम पहले से ही पूरी तरह तैयार नहीं होंगे तो फिर कैट्स अवधारणा जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरा कमज़ोर पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये हकीकत भी है, जो कि आप सब जानते भी हैं, कि भारत के कई डिफेंस प्रोजेक्ट्स पहले से ही डिले हो चुके हैं और समय से पीछे चल रहे हैं। ऐसे में अगर कैट्स वॉरियर यूकैफ या फिर एआई सिस्टम में और देरी हुई तो कैट्स हंटर मिसाइल का ऑपरेशन इंडक्शन भी आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, दुनिया के कई देश पहले से ही नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध और लॉयल विंगमैन जैसी टेक्नोलॉजीज पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, इवन फ्रांस भी इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहा है। ऐसे में भारत को अपनी स्पीड बनाए रखनी होगी ताकि भारत को तकनीकी बढ़त यहाँ पर मिल सके। यहाँ पर दोस्तों हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि एचएएल अगर कैट्स वॉरियर यूकैफ, एसिड एआई सिस्टम और कैट्स हंटर मिसाइल को एक साथ इंटीग्रेट कर देता है तो ये भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये भविष्य की वो हथियार हैं जिनकी ज़रूरत भारत को पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि आने वाली लड़ाइयाँ केवल डॉग फाइट तक सीमित नहीं है, बल्कि एआई, नेटवर्क सेंट्रिक और ड्रोन से लड़ी जाएंगी। और भविष्य में एक ही पायलट कई ड्रोन्स और स्मार्ट वेपन्स को सुरक्षित दूरी से कंट्रोल कर सकता है, जिससे कि मिशन की सफलता यानी कि मिशन का जो सक्सेस रेट है वो भी बढ़ेगा और पायलटों की जान का जोखिम भी कम होगा। फिलहाल हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि कैट्स हंटर को जल्द से जल्द तैयार किया जा सके, लेकिन साथ ही साथ बाकी के प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी कैट्स वॉरियर के साथ जुड़े हुए हैं, कैट्स वॉरियर यूकैफ के साथ जो जुड़े हुए हैं, उन पर भी तेज़ी लानी होगी। इसीलिए ये प्रोजेक्ट अगर एचएएल साथ ही साथ प्राइवेट डिफेंस कंपनियों को भी हैंडओवर करता है, उनको भी कोई ना कोई इसमें पार्ट देता है, तो डेफिनेटली हम अपनी टाइमलाइन को अचीव कर सकते हैं और हमें इस तरीके के हथियारों को विदेशों से नहीं खरीदना पड़ेगा। क्योंकि चाइना दोस्तों ऑलरेडी इस तरीके के हथियार डेवलप कर रहा है, तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान को भी देगा। और पाकिस्तान तो आपको मालूम ही है कि वो इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा। जहाँ तक 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की बात भी करते हैं तो चाइना पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट दे सकता है। भले ही यहाँ पर एक बात आप मान के चलो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ख़राब है, लेकिन कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वही कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर चाइना काम कर सकता है। और ऑप सिंदूर में भी आप सबने देखा होगा कि किस तरीके से चाइना ने हर तरीके से मदद की थी पाकिस्तान की। तो चीज़ें इस तरीके से हैं कि भारत को यहाँ पर पहले तो अपने काम को तेज़ी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़ती है तो भारत फ़ॉरेन कोलैबोरेशन भी कर सकता है इन प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि डिलीवरी टाइम से हो। क्योंकि अगर आपकी डिलीवरी टाइमलाइन खिसक गई तो फिर आप ये समझिए कि तो आप मॉडर्न वॉरफेयर में पीछे रह सकते हैं। फिलहाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।